कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी अत्यंत प्रिय एकादशी का व्रत किया जाता है। ये एकादशी का व्रत हर माह 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही शुभकारी एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शेष नाग की शैया पर योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। साथ में ही उनके साथ अन्य देव भी विश्राम के लिए चले जाते हैं तथा इन 4 महीने के लिए इस सृष्टि का संचालन भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया जाता है। 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। 4 महीनों के लिए किसी प्रकार के भी मांगलिक कार्य या कोई भी शुभ संस्कार नहीं किया जाता। यह एकादशी इतनी अत्यंत शुभ मानी जाती है कि माना जाता है यदि इस दिन व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही हमारे जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप जो होते हैं उनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हमारा जीवन धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में हम जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है तथा विष्णु पूजा का मुहूर्त कब होगा, इस दिन कौन से योग पड़ रहे हैं, साथ ही साथ इस व्रत का पारण भी कब किया जाएगा, साथ ही इस व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रात को 8:33 पर होगी तथा इसका समापन अगले दिन 17 जुलाई बुधवार को रात 9:02 पर होगा। उदया तिथि का मान रखा जाए तो 17 जुलाई को ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन विष्णु पूजा का मुहूर्त प्रातः 5:34 से सुबह 11 बजे तक रहेगा। इसी बीच में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं तथा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग व शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही इस एकादशी व्रत की तैयारी कर ली जाती है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन किया जाता है तथा शाम के समय अन्न का सेवन नहीं किया जाता। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ पीले कपड़े धारण किए जाते हैं तथा हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत व विष्णु पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का नियमों का पालन जरूर करना चाहिए तथा पूरे दिन फलाहार व जल पर ही निर्भर रहना चाहिए। इस दिन साबुन, तेल, तामसिक चीजों का सेवन, बाल, दाढ़ी व नाखून काटना वर्जित माना जाता है। इस दिन आप पूजा के लिए सुबह सवेरे उठकर व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल या किसी साफ स्वच्छ जगह पर जो है एक चौकी बिछा लें तथा उस पर पीला वस्त्र रखें तथा उस पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु के समीप जो है पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें, साथ ही चंदन भी अर्पित किए जाते हैं। पूजन सामग्री में पान, सुपारी, तुलसी दल, धूप दीप विशेष रूप से अर्पित किया जाता है तथा पंचोपचार विधि से भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस दिन झाड़ू भी लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी भी जीव को पीड़ा ना हो। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए इस दिन झाड़ू लगाना वर्जित माना जाता है। इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता, परंतु विष्णु भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। तो इसके लिए आप दशमी तिथि को ही आप जो है तुलसी दल को ले लें, परंतु एकादशी के दिन आप तुलसी दल को बिल्कुल भी ना छुएं, ना ही जो है इनके पत्तों को तोड़ें। साथ ही किसी भी प्रकार से जो हमारे देव वृक्ष माने जाते हैं, केला, तुलसी, पीपल, नीम, बरगद, इन देव वृक्षों को भी किसी प्रकार से हानि हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा का श्रवण भी अवश्य करें, साथ ही पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहें। इस दिन हो सके तो क्षमता अनुसार अपना दान भी करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी के दिन किया जाता है तथा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है।
तो द्वादशी तिथि का जो समापन है सुबह 8:44 पर होगा। तो देवशयनी व्रत का पारण जो समय रहेगा 18 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच में रहेगा। तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इस दिन आप तुलसी जी की पूजा अवश्य करें तथा उनको जल व दीपक अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी भी बहुत प्रिय है, तो आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें, परंतु ध्यान देने वाली बात है इस दिन आपको पत्ते नहीं तोड़ने हैं। जो लोग इस दिन उपवास नहीं करते या उपवास नहीं कर पा रहे तो वो भी जो है इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और इस दिन विशेष रूप से चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह एकादशी तिथि आपके जीवन में मंगलमय साबित हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।